स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को मेरा वीडियो देखकर बहुत मज़ा आता होगा। मेरा टॉपिक जो आता है बहुत ही अच्छा लगता होगा। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है बीजगणित से ही है, जैसा कि पिछले वाला वीडियो में हमने आपको बताया था, और वह टॉपिक गुणा से संबंधित नियम का है। ये सभी बीजगणित में ही आता है जिसे अलजेब्रा बोला जाता है। अलजेब्रा के बारे में इससे पहले वाला वीडियो में हमने पूरा चर्चा किया था और उसके कुछ रूल्स भी हमने बताए थे। ये भी एक रूल ही है, लेकिन ये गुणा संबंधित नियम है। मतलब गुणा से संबंधित जो नियम होते हैं उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, ध्यान देंगे ज़रा सा। सबसे पहले हमने यहाँ नोट भी किया हुआ है कि पहला नंबर है x गुना y। भाई चर संख्या के बारे में तो शुरू में ही हमने बताया था कि चर संख्या और अचर संख्या, यानी संख्या दो तरह की होती है, चर संख्या और अचर संख्या, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो यहाँ ध्यान देने की बात है x और y, यानी x गुना y है। अगर x में y से हम गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा? तो xy मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? xy, यानी प्लस xy है यह। फिर ध्यान देंगे यहाँ दूसरा नंबर पॉइंट में कह रहा है कि माइनस x में हम प्लस y से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? तो माइनस xy मिलेगा। फिर तीसरा नंबर पॉइंट है मेरा कि प्लस x गुना माइनस y। यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरा और तीसरा में कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, बस हेर फेर हुआ है। यहाँ पर क्या हेर फेर हुआ है? तो दूसरा नंबर जो नियम है इसमें x में माइनस लगा हुआ है और y में प्लस है। यहाँ तीसरा में क्या हुआ कि x प्लस कर दिया गया है और y को माइनस कर दिया गया है। मतलब माइनस उधर भेज दिया गया और प्लस इधर कर दिया गया, बस इतना ही का फ़र्क है। मतलब यहाँ प्लस x गुना माइनस y हो रहा है तो भी इसका रिजल्ट माइनस xy ही आ रहा है। ऊपर वाला में भी क्या है? माइनस xy ही है, यानी दूसरा नंबर पॉइंट में। अब ये क्यों हुआ है ऐसा? दोनों में भाई हेर फेर करने से भी माइनस xy और माइनस xy ही क्यों है, इस पर जो है हम लोग अभी जस्ट आगे चर्चा करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट आगे क्लियर होगा। अभी चौथा नंबर इसका यहाँ दिया हुआ है कि माइनस एक्स गुना माइनस वाई, तब रिजल्ट हमारा मिल रहा है प्लस एक्स वाई। यहाँ सबसे पहला नंबर जो है देखिएगा, x गुना y किया गया था तब भी यहाँ एक्स वाई मिला, और 4 नंबर पॉइंट में है माइनस एक्स गुना माइनस वाई, तो भी हमको मिला एक्स वाई। यानी कि यह दोनों जो है नियम क्या हो रहा है, नियम सोल्व करने के बाद, नियम देखने के बाद क्या मिल रहा है? रिजल्ट सेम मिल रहा है। लेकिन यहाँ दूसरा और तीसरा जो है इसमें सिर्फ माइनस और प्लस का हेर फेर करने पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पर दोनों का रिजल्ट सेम हो रहा है। ध्यान देने की बात है ज़रा सा। अब यहाँ खेल है एक चिन्ह का। चिन्ह के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है कि, यानी इससे पहले वाला वीडियो में, कि अगर कोई भी संख्या हो, चर संख्या हो या अचर संख्या हो, अगर दोनों संख्या में से कोई भी संख्या आप ले लेते हैं तो उससे पहले अगर कोई भी संख्या दिखाई नहीं देती है, भाई दिखाई कौन सी संख्या नहीं देती है? प्लस, है ना। अगर दो संख्या के बीच में लिखा जाता है तो प्लस वहाँ दिखता है, अगर प्लस वहाँ पे दिया जाता है तब। लेकिन अगर कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, धनात्मक चिन्ह होता है वह, और वह छुपा हुआ होता है, वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। लेकिन माइनस नहीं छुपता है, ऋणात्मक जिसको बोला जाता है, नेगेटिव जो होता है वह नहीं छुपता है, याद रखिएगा। अब यहाँ माइनस और प्लस का खेल है, मतलब चिन्ह का खेल है। देखिएगा ज़रा सा, इसको नोट में ज़रा से यहाँ याद रखेंगे आप नोट में कि प्लस ये क्या है भाई? सिंबल है प्लस का, और ये है गुना, और यहाँ पे फिर हम कोष्ठ में दे दिए प्लस, यानी प्लस में हम गुना कर रहे हैं प्लस से, तो हमको क्या मिल रहा है भाई? प्लस मिल रहा है। यानी इससे ये समझ में आया कि प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। फिर ध्यान देंगे, इसके बाद पहला नंबर हो गया यह।
दूसरा नंबर पॉइंट देखेंगे यहाँ प्लस गुना, माइनस हम यहाँ दे रहे हैं, तो प्लस में अगर हम माइनस से गुना करें, क्या प्लस में अगर हम माइनस से गुना करें तब वह हो जाएगा माइनस। ध्यान दीजिए, माइनस जो है जिसका नाम हिंदी में ऋणात्मक होता है, इंग्लिश में नेगेटिव उसको बोला जाता है। तो माइनस के बारे में हमेशा याद रखिएगा, बहुत डेंजर होता है, यह खतरनाक होता है, क्योंकि माइनस किसी के भी साथ में जाएगा, पॉजिटिव के साथ में, पॉजिटिव कितना ही बड़ा संख्या हो, लेकिन जैसे ही माइनस उसमें गुना कीजिएगा तो यह माइनस उसको क्या बना देगा, माइनस बना देगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो प्लस में माइनस से गुना किया गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर यहाँ तीसरा नंबर पॉइंट अगर हम देखें, यहाँ सिर्फ इसमें हेर फेर करेंगे, यहाँ जैसा कि यहाँ पे हेरफेर किया गया है दूसरा और तीसरा में, यहाँ भी हेरा फेरी होगा थोड़ा सा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो लीजिए माइनस, ये प्लस है तो इसको माइनस कीजिए ज़रा सा, और गुना तो है तो गुना तो करना है हमको, और ये माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए, यानी कि प्लस इधर लेके आ गए और माइनस इधर लेके आ गए, तो भी हमको क्या मिला, यहाँ माइनस ही मिला। यानी माइनस में हमने प्लस से गुना किया तो भी हमको क्या मिला, रिजल्ट माइनस ही मिला, या प्लस में हम माइनस से गुना किए तो भी हमको क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। लेकिन प्लस और प्लस में हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, प्लस मिलेगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, चौथा नंबर पॉइंट ज़रा सा देखते हैं, अगर जिस तरह ये पहला नंबर है दोनों को प्लस किया गया है, अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो क्या होगा। तो भाई ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दोनों को माइनस हम कर रहे हैं, माइनस गुना माइनस, तो याद रखिए जब दोनों माइनस होगा और गुना होगा, गुना में होगा, तब वह गुना होकर के क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। मतलब माइनस गुना माइनस बराबर क्या मिलेगा हमको, प्लस मिलेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। और यही लॉजिक जो है यहाँ प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ ये जो लॉजिक है यही लॉजिक ये ऊपर वाला पर लागू हुआ है, मतलब चारों में, याद रखिएगा हमेशा। एक बात और यहाँ ध्यान रखिएगा, ये सब याद रखने वाली बात है, ये चिन्ह का मामला बड़ा खतरनाक होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको जो है हमेशा क्लियर होना चाहिए आपके साथ में। ध्यान दीजिए, ये माइनस गुना हमने माइनस किया है तो प्लस आया है, लेकिन आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है, अभी अगर नहीं आया हो तो बाद में आ सकता है, क्या कि ये गुना किया गया है, अगर इस गुना के जगह पर हम भाग कर दें तब क्या होगा, इस गुना के जगह पर अगर हम भाग कर दें तब क्या होगा। ध्यान दीजिए जरा सा, सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर इस गुना के जगह पर भाग कर दिया जाए, भाग का सिंबल दे दिया जाए, यानी कि डिवाइड कर दिया जाए, तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा। याद रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि माइनस माइनस हम गुना कर रहे हैं तो प्लस मिल रहा है, ठीक वैसे ही माइनस में हम माइनस से भाग करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा भाई, प्लस मिलेगा। याद रखिएगा हमेशा। एक हम यहाँ करके देखते हैं भाई, मान लीजिए जैसे ये माइनस गुना माइनस है, देखिएगा ज़रा सा, ये माइनस भागा मतलब बट्टा, ऐसे है ना, यानी कि ये माइनस हो गया, भागा का सिंबल ऐसे ही होता है, और ये माइनस हो गया तो भी क्या होगा भाई, प्लस होगा। देखिए यहाँ गुना में भी प्लस है, अब ये माइनस बटा माइनस है तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा फिजिक्स वाला सिंबल आ जा रहा है, तो इसको हम कर दे रहे हैं -1 बटा -1 कर दे रहे हैं तो और क्लियर होगा। या -x, ये x ले लीजिए आप, इसको भी x कर दीजिए, मतलब -x बटा -x अगर हम करते हैं तो ध्यान दीजिए बट्टा है यह, तो सबसे पहले ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा भाई, प्लस बचा। आपको पता है कि कुछ नहीं है, कोई भी अंक से पहले, कोई भी संख्या से पहले तो वह धनात्मक होता है, वहाँ चिन्ह जो होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस का सिंबल होता है। तो वैसे ही यहाँ माइनस में माइनस से आप भागा करके लाइए प्लस, या माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो भी प्लस ही होगा। ठीक वैसे ही माइनस माइनस कैंसिल हुआ, जैसे ये x और x कैंसिल हो करके 1 आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी कि बट्टा में अगर कोई भी
संख्या सेम होता है, सेम का मतलब सब्जी नहीं, सेम का मतलब बराबर एक जैसा आता है तो उसको काट दिया जाता है और कटने के बाद वह वैल्यू क्या होता है भाई, 1 हो जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ 1 आया, मतलब इसके पहले कुछ नहीं है तो वह क्या छुपा है भाई, प्लस छुपा है। इस प्रकार यानी इस तरह से यह जितना भी गुना के बाद जो रिजल्ट आया है वैसे ही भाग अगर किया जाए, डिवाइडेशन यहाँ पे हो, डिवाइड किया जाए सिंबल में सिंबल से, ऐसे ही तो रिजल्ट सेम आएगा। सेम का मतलब सब्जी नहीं आएगा भाई, यहाँ रिजल्ट की बात की जा रही है, मतलब एक दूसरे के बराबर आएगा, गुना में करो आप या भाग में करो। चलिए देखते हैं ज़रा सा इसको, हम इसी लॉजिक को एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए, आइए इधर, जैसे में हम अगर ले लें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, ये पहला नंबर है, इस x के जगह पर हम क्या ले लें भाई, x के जगह पर 2 ले लें, पहला दूसरा तीसरा चौथा है नियम यहाँ, तो हम भी एग्जाम्पल के तौर पे वैसे ही लेते हैं पहला नंबर के लिए। अब x के जगह पर अगर हम 2 ले लेते हैं भाई, गुना यहाँ y के जगह पर 8 ले लेते हैं हम। यहाँ ध्यान दीजिए, ये सेम सेम यहाँ पे है, बराबर बराबर, बिल्कुल हम एग्जाम्पल वैसे ही ले रहे हैं। पहला नंबर के लिए x के जगह पर अगर हम 2 ले लेते हैं, यानी x का वैल्यू हमने यहाँ 2 ले लिया, अब गुना y का वैल्यू यहाँ 8 लिया गया, तो 2 गुना 8, 2 का पहाड़ा 8 बेर पढ़िए, चाहे 8 का पहाड़ा 2 बेर पढ़िए, 8 दूना 16 या 2 8 16, तो यहाँ क्या आ गया भाई, 16 आ गया। ध्यान देने की बात है, 16 आया, ये प्लस में आया है क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा है, कोई भी चिन्ह इसके पहले नहीं है, किसके पहले, 16 के पहले नहीं है, तो यह प्लस 16 हो गया। ठीक ऐसे ही जैसे ये गुना करने के बाद जो रिजल्ट आया था प्लस में, मतलब ये एक्स वाई गुना हुआ है, एक्स गुना वाई, तो एक्स वाई आया है, तो ये भी ऐसे ही है, 2 8 16 या 8 दूना 16, तो 16 पॉजिटिव होगा। ठीक ऐसे ही जैसे ये एक्स वाई पॉजिटिव है। दूसरा नंबर के लिए अगर यहाँ लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे -x है दूसरा नंबर में नियम में, तो माइनस यानी कि x के जगह पर यहाँ 2 लिए हैं तो हम -2 ले लेते हैं, गुना y के जगह पर बिल्कुल सेम लिया जाए, यहाँ पर मतलब 8 ही ले लिया जाए, तो 2 8 16 तो होगा, लेकिन ये माइनस है, तो देखिए 8 से पहले क्या है, एक अगर छुपा हुआ सिंबल के बारे में हम बात करें, गुना के बाद गुना को अगर छोड़ दे तो प्लस है, जैसे ये माइनस लगा हुआ है 2 के लिए, तो माइनस यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो माइनस में प्लस से हम गुना करेंगे, तो देखिए तो ज़रा सा यहाँ 3 नंबर में माइनस में प्लस से गुना किया जा रहा है, तो क्या आ जा रहा है, माइनस आ जा रहा है, तो माइनस अब प्लस माइनस मतलब गुना किया जा रहा है तो क्या जा रहा है, माइनस, तो -16 हो गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये 2 नंबर में यहाँ नियम जो दिखाया गया है, -x गुना y इजिकल टू -xy, यानी रिजल्ट माइनस में आ रहा है, तो यहाँ -2 गुना 8 बराबर -16, इसका आंसर हो गया रिजल्ट। चलिए तीसरा नंबर के लिए अगर देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हम सब में हम 2 और 8 ही लेके चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा यहाँ पर। तो 3 नंबर अगर यहाँ पे है, कहता है x, यहाँ पे क्या हुआ है, हेरा फेरी हुआ है, वो भी किसका हेरा फेरी हुआ है भाई, तो माइनस और प्लस का हेरा फेरी हुआ है, तो आप भी जरा सा 2 और 8 में माइनस और प्लस का हेरा फेरी कर दीजिए। और देखिए यहाँ -2 है तो इसको +2 कर देते हैं, गुना 8 है, तो अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे आप नया चीज़ सीखेंगे, क्योंकि हमको माइनस यहाँ पे करना है -8, तो -8 हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 गुना जस्ट ही इसके बाद यहाँ लगा क्या आ गया भाई, माइनस आ गया, तो भाई ये भाई प्लस माइनस क्या है, ये तो खिचड़ी पक गया, तो खिचड़ी से काम नहीं चलेगा भाई, नहीं, यहाँ पे पता होना चाहिए, बताना पड़ेगा आपको कि ये -8 क्या है, तो माइनस यानी गुना अगर कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, उसके बाद जस्ट अगर कोई संख्या या अंक आप लिख रहे हो, तो अगर वह माइनस में है तो उसको कोष्ठ में लिखना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगा, खिचड़ी होगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, इसलिए गड़बड़ नहीं करना है, इसको आप कोष्ठ में करेंगे। ठीक ऐसे ही तीसरा नंबर जैसे किया गया है, देखिए तो +x, तो ये +2 x के जगह पर आ गया, गुना -y को कोष्ठ में लिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए -8 को भी कोष्ठ में दे दिया गया, तब लग रहा है कि हाँ
प्लस में गुना होगा -8 से, यानी ये +2 गुना -8 है बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 तो होगा ही, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस तो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस गुना आप कर रहे हो तो माइनस हो रहा है। देखेंगे यहाँ प्लस और माइनस बराबर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। और यहाँ भी रिजल्ट में आया आपको, देखिए तीसरा नंबर x गुना -y बराबर रिजल्ट आया माइनस में, यानी -xy, तो यहाँ भी -16 इसका आंसर यानी कि रिजल्ट आया। चौथा नंबर जरा सा इसका पॉइंट देखेंगे आप नियम के हिसाब से, तो चौथा में कहता है दोनों माइनस में है, दोनों का वैल्यू यानी कि x और y का वैल्यू दोनों किस में दिया गया है, माइनस में दिया गया है। तो यहाँ भी चौथा नंबर पॉइंट में हम जो भी यहाँ अंक ले रहे हैं, जो भी संख्या ले रहे हैं, तो उसको भी दोनों को हम क्या करेंगे, देखेंगे माइनस करके देखेंगे। लीजिए x के जगह पर हमने -2 लिया है, तो -2 गुना -8 है तो -8 कर दिया गया y के बदले में, यानी y का वैल्यू। अब देखिए माइनस और माइनस गुना हो रहा है, सिंबल को तो हर हाल में गुना करना है पहले, तो माइनस में हम माइनस से पहले क्या किए, गुना किए। देखिए तो माइनस में माइनस से गुना करने पे प्लस आएगा, और आप कमेंट में बताइएगा माइनस में माइनस से भाग करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ ध्यान देंगे -2 गुना -8 बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस माइनस प्लस 16 हो गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे रिजल्ट में प्लस XY दिखाया गया यानी कि प्लस में रिजल्ट आया है, तो वैसे ही यहाँ भी 2 अट्ठे 16 तो हुआ और माइनस माइनस गुना किया गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब +16 आंसर हुआ। ध्यान देंगे जरा सा। अब यहाँ पे यही आप बताइएगा कि अगर वही -2 भाग हम -8 कर दे तब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि -2 यहाँ ऐसे -2 भागा -8 बराबर क्या होगा। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर जो रिजल्ट होगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। इसका -2 भागा -8, एक स्टेप हम आपको बता देते हैं कि -2 लिख दिए, भाग का मतलब बट्टा, और नीचे -8 बराबर क्या होगा। यहाँ ऐसे ज़रूर आप लिखिएगा, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के तौर पे एक और देखेंगे, यहाँ पे उदाहरण, अगर हम उदाहरण की बात करें एग्जाम्पल के लिए कि 2x, अगर मान लीजिए यहाँ पे ले लिया जाए 2x माइनस और कोष्ट में हम दे दें यहाँ -5x बराबर क्या होगा, क्या है 2x माइनस कोष्ट में हमने दिया -5x बराबर क्या होगा। ध्यान देंगे ज़रा सा, इस तरह का हम इससे पहले वाला वीडियो में थोड़ा सा चर्चा हमने वहाँ पे किया है, और थोड़ा सा यहाँ भी उस तरह का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ये 2x है, लीजिए पहले लिख देते हैं 2x। अब यहाँ पे अब आपको अभी हमने बताया कि माइनस और उसके बाद कुछ कोष्ट में है और उसमें सिंबल दिखाया गया है, तो सबसे पहले उस चिन्ह को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ माइनस और माइनस, ये कोष्ट क्या कह रहा है यहाँ पे कि कोष्ट का मतलब ही हुआ दो सिंबल के बीच में अगर कोष्ट है, दो ठो सिंबल के बीच में अगर कोष्ट है, वह कोष्ट छोटा कोष्ट हो या मझौला कोष्ट हो या बड़ा कोष्ट हो, रेखा कोष्ट की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे कोष्ट 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ है, इसमें भी बताएंगे बाद में किसी वीडियो पर, इस पर चर्चा किया जाएगा बोर्ड मास के बारे में अच्छा से। लेकिन यहाँ माइनस और माइनस है, सिंबल है, इसके बीच में एक कोष्ट आ गया, तो कोष्ट कहता है कि पहले ये दोनों सिंबल है इसको आप गुना करो। तो लीजिए भाई 2x हो गया, तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे, देखिए माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो उसके बाद प्लस तो आ गया, तो अब कोष्ट का भी काम यहाँ ख़त्म हो गया भाई। तो 5x बच रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5x। अब आया 2x प्लस 5x, यानी 2x और 5x को कह रहा है जोड़ने के लिए। लेकिन जोड़ने में हमने आपको बताया है कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें दिमागी खेल की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी राजनीति की भी ज़रूरत होती है। राजनीति का मतलब यहाँ ये है कि एक्स वाई जेड या ABCD जो भी होता है, थोड़ा ये सब कास्ट वाला होता है, मतलब एक्स एक्स के जाति का हो गया, वाई वाई के जाति का हो गया, जेड जेड के जाति का हो गया। तो मैथ में जाति खोजा जाता है,
यहाँ पे, मतलब उसके जैसा अगर मिल गया तो उसके साथ में जाके जुड़ जाएगा, उसके साथ में मिल जाएगा। मतलब यहाँ x x के कास्ट का है तो इसके साथ में ये जुड़ जाएगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह है। भाई घटने का चिन्ह रहता, माइनस रहता तो घट जाता, घट के एक हो जाता, लेकिन यहाँ जोड़ने के लिए कह रहा है तो भी जुड़कर एक हो जाएगा। मतलब ये x 2x लिखा हुआ है, मतलब 2 गो x है। अब प्लस के बाद इधर 5x है, मतलब 5 गो x है, तो 5 गो x में 2 गो x जोड़ दिया गया तो 7x हो गया, तो हम लिख देंगे 7x। देखिए तो यही अगर 5x के जगह पर 5y रहता तो नहीं जुटता। क्यों नहीं जुटता? क्योंकि x जाति का इधर होता और y जाति का उधर होता, दोनों अलग अलग जाति के हो जाते, इसलिए यहाँ पर यह नहीं जुट पाता। लेकिन जैसे ही एक जाति का आया, एक जाति का कितना हो भीड़ में रहेगा यहाँ, मतलब समूह में रहेगा, ग्रुप में रहेगा, तो वह जुड़ जाएगा, जुड़कर एक रिजल्ट तैयार हो जाएगा, मतलब एक साथ हो जाएगा। तो वैसे ही 2x + 5x मिलकर के 7x हो गया, इसका आंसर हो गया। एक चीज़ और एग्जाम्पल के तौर पे ज़रा सा यहाँ देखेंगे आप, लेकिन इसका कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि क्या होगा। चलिए एक और हम लेते हैं, मान लीजिए 7x एग्जाम्पल के तौर पे, 7x के बाद -4x माइनस कोस्ट में हम लेते हैं -5x, उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ प्लस के बाद कोस्ट करते हैं -6x, बराबर क्या होगा। यानी हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ एग्जाम्पल में एक 7x - 4x माइनस कोस्ट में हमने दिया -5x प्लस फिर कोस्ट में दिया हमने यहाँ -6x। अब देखिएगा ज़रा सा, तो इसको सोल्व करने के लिए ये तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सभी एक जाति के ही हैं। एक जाति का मतलब यहाँ ये हुआ कि x राशि जो है यहाँ पे सभी एक राशि के हैं, मतलब वह क्या है तो x वाला है सभी यहाँ पर। चलिए तो 7x पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे तोड़ फोड़ तो करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको, तो 7x - 4x। अब देखिए यहाँ पे ठीक ऐसे ही ये माइनस और -5x है, ऐसे वाला है ये वाला, तो यहाँ हम क्या करेंगे, कोष्ट कहता है पहले हम दोनों के बीच में जो चिन्ह है उसको आप गुना करो, तो गुना करो भाई, तो माइनस में माइनस गुना करोगे तो +5x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x है 5x। आई देखिए प्लस में माइनस गुना करिएगा तो माइनस होगा 6x। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, तो पहले प्लस वाला को आप जोड़िए एक जगह, यानी पॉजिटिव वाला को एक जगह लाइए। अब नियम ये कहता है कि प्लस वाला को पहले लाइए, तो +7x है यहाँ और ये +5x है, लीजिए 7x अब +5x, उसके बाद माइनस वाला एक जगह कर दीजिए आप, लीजिए यानी माइनस का मतलब कर्जा वाला, तो -4x -6x यहाँ पे कर दिया गया। आप देखिए तो ज़रा सा 7x और 5x ये दोनों एक साथ जुटेगा, तो 7 में 5 जोड़िएगा तो 12 होगा, x वाला है तो x के साथ में रहेगा, तो 7 5 12x। अब देखिए ये -4x है और -6x है, तो इससे पहले वाला वीडियो में हमने एक नियम बताया था वहाँ पर कि दो अगर राशि है, चाहे चर राशि है या अचर राशि है, और वह सेम चिन्ह वाला हो, या तो वह प्लस में हो या माइनस में हो, दो सेम चिन्ह वाला राशि हमें ये संख्या जो है हमेशा क्या होगा, जुटेगा, और रिजल्ट में जो सेम चिन्ह है वही लगेगा। मतलब ये हुआ कि 7x और 5x दोनों सेम था तो जुट गया, 7 5 12 हो गया, और दोनों सेम चिन्ह कौन है, प्लस है, तो यहाँ 12x के पहले प्लस छुप गया। चलिए वैसे ये -4x और -6x है, ये माइनस घटाव का चिन्ह तो होता है, लेकिन नियम कहता है कि दोनों सेम चिन्ह है इसीलिए दोनों जुटेगा, तो जुटेगा तो क्या होगा, 4x और 6x जुटेगा तो क्या होगा भाई, 6 4 10 4 6 10, तो 10x यहाँ हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट में क्या होगा, जो सेम चिन्ह दोनों में है, तो दोनों में सेम चिन्ह क्या है, माइनस है, तो उस रिजल्ट में यानी इसका रिजल्ट 10x आया तो इसमें माइनस लग जाएगा, यही सेम चिन्ह तो हो गया -10x। अब देखिए 12x - 10x आ गया, अब 12x और -10x, तो उसमें हमने एक और नियम बताया था, दोनों चिन्ह अगर अपोजिट हो, एक दूसरे के विपरीत हो, यानी ये चर संख्या हो या अचर संख्या हो, दोनों चर संख्या हो या दोनों अचर संख्या हो, और दोनों के बीच में एक दूसरे के अपोजिट यानी कि विपरीत संख्या लगा, विपरीत चिन्ह लगा हो, तो वह हमेशा घटेगा, और घटने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका चिन्ह क्या होगा, तो नियम में हमने ये भी बताया था आपको कि उसका रिजल्ट ये होगा
कि उन दोनों संख्या में जो संख्या बड़ा होगा, यानी जो संख्या सबसे उसमें बड़ी संख्या होगी, उसका चिन्ह जो होगा वही रिजल्ट का चिन्ह होगा। तो लीजिए यहाँ तो समझिए ज़रा सा, ये प्लस है ये माइनस है, मतलब इसको हम घटाएंगे रिजल्ट ये नियम के अनुसार। तो 12x में से 10 घटाइए, तो 12 में से 10 घटाइएगा तो 2 होगा। तो आप लिख दीजिए 2 और x में है तो x में रहेगा, y में रहता तो y में रहता, z में रहता तो z में रहता। अब यहाँ 2x हो गया, लेकिन रिजल्ट 2x आया, अब इसमें ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो हमने अभी आपको कहा कि नियम कहता है दोनों में जो बड़ा होगा उसको देखेंगे। तो दोनों में बड़ा कौन है? 12 है। अब जो बड़ा होगा उसका चिन्ह देखिए क्या है, तो ये 12 है, बड़ा है, और इस 12 का चिन्ह देखिए आप, तो यह क्या है? यहाँ छुपा हुआ प्लस है। तो 2x के पहले भी प्लस, तो यह दिखाने की तो जरूरत है नहीं, आप हटा ही दीजिए इसको फाइनली, क्योंकि प्लस तो जैसे इसमें छुपा हुआ है वैसे यहाँ भी छुपा हुआ है। तो प्लस 2x इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। मेरे दोस्त, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे गुना संबंधित नियम वाला समाप्त होता है, लेकिन आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि चैनल पर यदि आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को एक सपोर्ट कीजिए, आप पूरा फुल सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे कीजिएगा भाई? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो और हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट, एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। याद रखिए, ये सब्सक्राइब करने में एक पैसा भी नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फ़ायदा ये होता है कि आप हमसे जुड़ जाते हैं। मैं जैसे ही वीडियो यहाँ अपलोड करूँगा, वो डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन आपको मैसेज के थ्रू मिल जाएगा कि हाँ वीडियो अपलोड हो गया है, आप देख लीजिए या कुछ देर बाद देख लीजिए। इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि बेल आइकन एगो घंटी बना होगा, उस पर भी ऑल पर जाके प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।